फ्रेंड, अभी हम लोग मैं ट्यूशन अभी कर रहा था और जैसे ही मेरे पापा ने कहा कि तुम नोटबुक और ट्यूशन की नोटबुक उठा के लाओ, वैसे ही हम वीडियो बनाने लगे जैसे ही मम्मा ने कहा। ठीक है, अब आप जाएं, कह दो कि अब हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने। हाय फ्रेंड्स, और आज गिरबन करके आओ पहले। आज सोमवती अमावस थी, तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मैं किस तरीके से मैंने अपनी पूजा करी। और पूजा करी क्योंकि आज पूजा की थी, तो आज के ब्लॉग में आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। और वैसे भी कोई नहीं देखता है, ना कोई रेसिपी देखता है, ना कोई ब्लॉग देखता है। पूजा मैंने दिखाई है सोमवती अमावस की। खोलो। तो दोस्तों, आप लोग देखिएगा। मुझे पता है कि बुंदेलखंड में तो हर घर में होती है, जो सोमवती अमावस की पूजा हुई होगी, सब लोग करते हैं। लेकिन तो दोस्तों, आप लोग देखिए मेरी पूजा को, क्योंकि मैंने बिल्कुल अकेले करी थी। सब लोग तो किसी न किसी के साथ जाके करते हैं। अपने 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर में ही 2-4 लोग होते हैं तो सब कर लेते हैं। और मैं यहाँ अकेली थी और मैंने अकेले ही की थी पूजा। ये बच्चे अभी इनकी छुट्टी चल रही है, तो मैं इन लोग ये साथ में रहते हैं, इन लोगों के साथ ही कर ली थी, जिसमें ये तो मेरे साथ वो आ जाती है नोटबुक, ऑनलाइन होमवर्क आ जाता है। हाँ, ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो वो हो जाती है, वो तो जैसे होती है जैसी नहीं होती है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया है, तो आज मैंने रेसिपी नहीं डाली है, क्योंकि मुझे यही तो पता चलना चाहिए। किसी को रेसिपी पसंद नहीं आती है, कोई देखता नहीं है, इसलिए मैंने आज रेसिपी नहीं डाली है। आज मैंने सिर्फ अपनी पूजा दिखाई है, और ये जो मैं बकबक कर रही हूँ, तो ये बकबक ऐड कर दूंगी। इसके अलावा अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोगों को अच्छा क्या लगता है। कुछ नहीं देखते हैं आप, ना तो बकबक देखते हैं, ना रेसिपी देखते हैं। और रेसिपी ऐसा नहीं है कि बनाने में कुछ नहीं लगता है, बहुत टाइम जाता है और मेहनत भी होती है, और आप लोग देखते हैं नहीं, तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा है दिखाने का, इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आप लोगों को चाहिए हो कि नहीं दिखाई है, तो फिर मैं कोशिश फिर आगे से डालने लगूंगी कल से। आज मैंने इसीलिए नहीं डाली थी कि कोई देखता नहीं है रेसिपी को। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वॉच करिए। और जो लोग देखते हैं तो कृपा करके फुल वॉच करें, क्योंकि खोल के बंद कर देते हैं आप लोग, तो उसमें पता चल जाता है, तो उसमें वो नहीं बढ़ते हैं कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, सिर्फ इतना ही हुआ। तो जितने लोग भी देखते हैं, मुझे पता है जो देखते हैं, वो जितने लोग भी देखते हैं, तो पूरा देख लिया करिए। और कोशिश करिए, जैसे आपको नहीं अच्छा लगता है तो भैया हमारा ऐसे ही चल जाने दिया करिए। कम से कम पूरा तो देखिए। नहीं देखना है तो आप चला दीजिए और बैठे रहिए, अपना काम करते रहिए, उसको चला दीजिए। 10-12 मिनट का होता है, ज़्यादा का नहीं होता है। तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है पसंद, तो मुझे पता है बाहर वाला कोई देखता नहीं है, घर वाले ही हैं, तो घर वालों से इतनी उम्मीद तो करेंगे ही कि वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो ना देखें। लेकिन मतलब चला दीजिए। ओके, तो अब आज के ब्लॉग में आप देखेंगे मेरी पूजा, जो मैंने आज सोमवती अमावस की थी। इन बच्चों को चैन नहीं है, इसीलिए मैं ब्लॉग करती हूँ, वो बात करना करती हूँ बंद। अब कल के ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।
हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए आज है सोमवती अमावस्या और मैं कर रही हूँ उसकी पूजा। तो घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी और बच्चे थे दोनों, तो मैं और दोनों बच्चों के साथ पूजा कर रही थी। ये देखिए पूजा का सामान है जो पूजा में बेसिक लगता है, वही सब है। तुलसा माता की पूजा परिक्रमा लगाएंगे तो तुलसा माता का पूरा सामान है, श्रृंगार का सामान है, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, महावर और ये सब तुलसा माता को लगता है। ये देखिए मैं अपने घर में गमला में लगाए हूँ तुलसा माता, तुलसी का पेड़ लगाए हूँ, तो मैं अपनी इसी यही रख लेती हूँ। हर सोमवार या अमावस्या को वो तो पूजा करनी होती है हम लोगों को, साल भर में जब भी पड़ती है सोमवती अमावस्या तो मैं अपने घर पे इसी तरीके से कर लेती हूँ। क्योंकि अम्मा का तो फ़ोन आया था, अम्मा का कि आ जाओ, लेकिन ये बच्चे थे, फिर जाओ वहाँ तक, फिर वहाँ से फिर आओ, तो काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं घर पे ही कर लूँगी। फ़ोन आया था, मैंने मना कर दिया था। फिर बच्चों को भी लेके जाओ, यहाँ यहाँ वो अकेले नहीं रहते हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा बच्चे घर पे हैं, मैं कौन सा अकेली हूँ, सब साथ में कर लेंगे पूजा। तो हम लोगों ने साथ में बच्चों को बिठा लिया था मैंने और कर ली थी अपनी। तो ये बिंदी लगाई जाती है, 108 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। मैंने अम्मा को इसी तरीके से करते देखा है, तो मुझे ऐसा ही आता है। और आप लोग किस तरीके से करते हैं तो बताएं कमेंट करके। और ये देखिए अम्मा आधी बिंदियाँ सिंदूर से लगाती थी और आधी हल्दी से लगाती थी। 108 बिंदियाँ लगाई जाती हैं इस गमले में। और इनको सब चढ़ा देंगे हम, चूड़ी, और वहीं इनको जब बिंदियाँ लगा देते हैं हल्दी और सिंदूर की, फिर इसके बाद अपने पाँव में भी महावर लगाते हैं। अपने यहाँ ये नियम है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होता है कि कोई भी पूजा करते हैं हम लोग तो पहले महावर लगाना ज़रूरी होता है, हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो हम लोग पहले पूजा करने के पहले, हर लेडीज शादीशुदा औरत जो होती है वो पूजा करने के पहले महावर लगाती है। तो मैं अपने हाथों से हल्दी लगा रही हूँ। और हल्दी लगाने के बाद अब ये देखिए मैंने अपने पाँव में महावर लगा लिया है। और जैसे अम्मा के यहाँ पूजा करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे तो भाभी लोग होती हैं लगाने के लिए, तो वही लगाती हैं। लेकिन जब घर पर करते हैं तो फिर अपने हाथ से ही लगाना है। और मैं मोहल्ले में भी नहीं जाती हूँ, मोहल्ले में औरतों को के यहाँ जैसे किसी के यहाँ चले जाओ वहाँ कर लो या किसी को बुला लो, तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो मैं किसी के यहाँ जाती हूँ ना, और ये है कि किसी को कहती हूँ कि मैं हमारे यहाँ कर लेना। देखिए हमारे पास ये देखिए मेरा रंग लग गया है और ये मैंने अपने हाथों से लगाया है काफ़ी दिनों बाद। तो अब मैं सब कुछ तुलसी में चढ़ा के और ये बच्चों को चावल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कहानी सुनाई जाती है। तो मैं एक कहानी सुना रही हूँ, ये देखिए बच्चों को। और ये देखिए, तो अब ये कहानी सुनाऊंगी। तो मेरा क्या है कि मैं अपने हिसाब से टाइम का, किसी को बुलाओ तो टाइम की पाबंदी हो जाती है कि उन्होंने कहा कि इतने बजे तक कर लेना, या दूसरे के यहाँ जाएँ तो फिर टाइम की पाबंदी होती है कि इतने बजे तक आ जाइए। इसीलिए अपने हिसाब से अपने घर पे करते हैं तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। और कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि हाँ इतने बजे ही करना है। तो हम अपना कर रहे हैं, बच्चों को बिठाए हैं तो बच्चों को कहानी सुना दी और अपनी पूजा कर ली। बच्चों ने साथ में परिक्रमा भी लगवा लिए थे। मुझे अकेले तो बहुत चक्कर आते हैं, मैं तो अकेले लगा ही नहीं पाती हूँ। और ये गमला में लगाते हैं तो पास से ही परिक्रमा लगाना पड़ता है, तो चक्कर आने लगते हैं। और जैसे कुछ लोग बाहर जाते हैं, पीपल के पेड़ के लगाते हैं, बगराजन हम लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं होता है, अकेले होते हैं तो नहीं जाते हैं। अगर जो 2-4 लोग साथ में हों तो बगराजन चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी आराम से बढ़िया परिक्रमा लगा लेते हैं। ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ। और ये वो कह रहा, मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा संयोग कि मुझे नहीं करना है, फिर कहने लगता है कि मुझे करना है आरती। तो ये देखिए वो आरती करेगा और इसके बाद हम लोग परिक्रमा लगाएंगे। ये देखिए अब हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, तो हम तीनों लोग परिक्रमा लगा रहे थे तो जल्दी लग गए थे। अगर मैं अकेले लगाती तब भी मुझे चक्कर आने लगे थे,
और मुझे बहुत चक्कर आने लगते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इस तरह से अपनी पूजा की थी।